हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। क्लरिकल एप्टीट्यूड, अगर आपका ये किसी भी एग्जाम के अंदर क्लरिकल एप्टीट्यूड आता है तो आप इस क्लास को देख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज और भी आती है कि सर जो क्लरिकल एप्टीट्यूड है ये क्या है। आपने यूट्यूब पे देखा होगा, काफी सारी अलग अलग जगह पे देखा होगा, आपको किसी ने बताया होगा, किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ क्लरिकल एप्टीट्यूड क्या है। अगर आपका एग्जाम है कोई ऐसी भर्ती जिसके अंदर क्लरिकल एप्टीट्यूड का नाम लिखा गया कि क्लरिकल एप्टीट्यूड के 20-25 क्वेश्चन आएंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हो। अब दोस्तों क्लरिकल एप्टीट्यूड है क्या, क्लरिकल एप्टीट्यूड है क्या, तो क्लरिकल एप्टीट्यूड के अंदर हमने देखा, जो काफी सारे एग्जाम्स एनालाइज करने के बाद में देखा कि क्लरिकल एप्टीट्यूड के अंदर हमने रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन ही देखे हैं। क्लरिकल एप्टीट्यूड कोई ऐसा कोई अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है कि अलग से हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए अलग से बुक आती नहीं, इसी को ही हम रीजनिंग कहते हैं और इसी के अंदर हमने एक दो क्वेश्चन जीके के देखे हैं। यानी ये क्लरिकल एप्टीट्यूड के अंदर आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जीके के भी हैं, कुछ रीजनिंग के भी है, कभी कभार एक आधा मैथ का भी क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये आपका पूरा मैटर सोल्व है। अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे जाते हैं आपको बैच मिल जाएगा, हमने बैच लॉन्च करके वहां पे देख सकते हो, मैंने आपको वहां पे कुछ क्लासें दे रखी है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, हम क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, अच्छे से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भाई, मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में करवाऊंगा। ठीक है, हमारी जो बैच चल रहे हैं उसके अंदर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, उसके अंदर रीजनिंग पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको इसके अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने आपको बैच के अंदर बोला है तो मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर मैं खुद करवाऊंगा। क्लरिकल एप्टीट्यूड अगर बोला है तो मैं आपको क्लासेस प्रॉपर दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको कमेंट करना है या फिर आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखनी है कि 10 में से आपने कितनी सही किए और आपने कितनी गलत किए। हम प्रैक्टिस सेट लगातार करते रहेंगे, लास्ट प्रैक्टिस सेट के नजदीक आएंगे तब देखना आपका स्कोर बूस्ट होगा, ऑटोमेटिक आपका स्कोर बूस्ट होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहले क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें कॉमन दिखनी होती है। पहला क्वेश्चन आपका रीजनिंग से संबंधित है, तो हमने देखा जो समाइल है इसको इस तरीके से लिख रखा है, इसका मतलब है कि इसको अगर ऐसा लिखा जाता है तो इसको कैसा लिखा जाएगा, ये कह रहे हैं। तो हमने देखा भी इसके अंदर सर कुछ चीजें हमें कॉमन दिखाई दे रही है, तो इसको रिलेट करके देखा करो। हमने एक चीज नोट कर ली है कि इस एस को यहाँ पे लिखा गया है, इस एम को यहाँ पे लिखा गया है, इस आई को यहाँ पे लिखा गया और इस एल को यहाँ पे लिखा गया और इस ई को यहाँ पे लिखा गया है। बिल्कुल सेम कर देंगे हम, लेकिन हम स्टैंडर्ड से काम करेंगे, हम टाइम वेस्ट वाला काम नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड काम कैसे होता है, जैसे हमने एस लिख दिया यहाँ पर, हमने पी लिख दिया यहाँ पर, क्या एस पी हमारे ऑप्शन के अंदर कहीं पर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, मतलब हमारा ऑप्शन आ गया। बाकी का सवाल हम सोल्व नहीं करेंगे, हमारा ऑप्शन ही आ गया। मेन हमारा काम था ऑप्शन, राइट ऑप्शन निकालना, वो हमारा निकल चुका है। बाकी का आप करके देख लेना, सेम यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये डबल ए आएगा। ठीक है, इसको करके देख लेना, आपका प्रॉपर यही जो है आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर इसको ऐसा लिखा जाए तो इसको कैसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 64 है, ये हमें स्क्वायर दिख रहा है किसका, 8 का, 8 का दिख रहा है, और ये किसका दिख रहा है, हमारा 10 का दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी देख सकते हो, ये किसका दिख रहा है, हमारा 4 का दिख रहा है। तो आगे देखेंगे हम, इसके अंदर +2 किया है, तो यहाँ पर भी हम +2 कर देंगे, +2 कर देंगे, 6 का और 6 का स्क्वायर निकाल देंगे, कितना 36, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को, आप जैसे मैंने क्वेश्चन निकाला इसको यूज कीजिए और अपना जो है सोल्व करके देखिए। आप खुद से तैयारी करो भाई, खुद से करके देखना है। एक विशेष कोड भाषा में GOWN को ये लिखा जाता है, तो हम देख लेंगे भी, इनकी हमें याद रखना पड़ेगा कि G कितने पे आता है, P कितने में, Q R कितने कितने पे आती है। तो हमने देखा जो G है ये 7 पे आता है, O है हमारा 15 पे आता है, W है हमारा 23 पर आता है और N है हमारा 14 पे आता है। इसी तरीके से हम I को लिखेंगे 9 पर आता है, Q को लिखेंगे 17 पर आता है, Y को लिखेंगे हम कितने पे आता है, 25 X Y Z 26 25 पे आता है। ठीक है, ये हमारा 25 पे आता है और P आता है हमारा 16। ये मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कभी याद करने की, किस तरीके से याद करते हैं, 16 पे आता है। ठीक है, ये हुआ। तो हमने देखा कि +2 कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं +2 कर रहे हैं, ये कर रहे हैं +2, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जस्ट क्लास के नीचे जस्ट इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। +2 कर रहे हैं। ठीक है सर, हम इसी तरीके से इसको करेंगे। इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिख रखा है इन्होंने, F को क्या लिख रखा है, F हमारा 6 पे आता है, R आता है हमारा 18 पे आता है, O हमारा 15 पे आता है और ये हमारा 11 पे आता है। +2 कर देंगे, कितना आया, 8 आया हमारा। +2 कर देंगे, कितना आया हमारा, 20 पे आया। +2 कितने कर देंगे तो कितना आया, 17 आया। +2 कर देंगे, कितना आया, 13 आया।
तो इसका हम एबीसी के फॉर्म में देखें तो कौन सा कितने पे आता है मेरे दोस्त? तो 8 होता है एच, और ये होता है टी क्यू, 17 होता है, और ये हमारा एम होता है, एच टी क्यू एम, एच टी क्यू एम, ये हमारा ऑप्शन जो कि हमारा बिल्कुल बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये हुआ आपका। उसके बाद में है यहाँ पे लिखा गया कि अलग को चुनिए, क्या लिखा गया है? अलग को चुनिए, यहाँ पे लिखा गया है, तो हम अलग को चुनेंगे। अलग कैसा है, कौन है, खुद से भी कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है अलग को चुनिए। तो यहाँ पे देखिए 45 है, 23 है, 67 है, 36 है। तो हमने एक चीज देखा, यहाँ पे 36 है, हमें 6 का स्क्वायर दिख रहा है, बाकी हमें कोई भी स्क्वायर नहीं दिख रहे हैं, तो बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन आ जाएगा। बाकी देखिए किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी का नहीं है, किसी का नहीं, तो ये 6 का स्क्वायर है, तो ये हमारा 6 चिकम 36 ये हमारा स्क्वायर है। उसके बाद में इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सोल्व करना होता है। ये आ जाता है, काफी सारे बच्चे ये बिल्कुल आसान होता है और इसको गलत करके आते हैं। ये बिल्कुल आसान होता है और बच्चे इसी को गलत करके आते हैं, इसको हमें गलत नहीं करना है। ठीक है, हमें इसको गलत नहीं करना है, हम इसको गलत नहीं करेंगे, बाकी के बच्चे करेंगे, उनके नंबर कटेंगे, लेकिन हमारा नंबर नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ये कह रहा है कि मिरर लगाया गया है और इसकी यहाँ छवि किस प्रकार बनेगी, या मिरर लगाया जाता है यहाँ पर लगाया जाता है यहाँ। तो हम इसको कैसे करते हैं, तो हमें इसको करने के लिए क्या करते हैं, जो पास वाली लाइन है ना, ये मिरर के पास में दिखाई देगी। ठीक है, ये मिरर के पास में दिखाई देती है, समझ गए आप? जैसे मेरे सामने यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे ऐसे मिरर है, तो मैं ऐसे खड़ा हूं और मैंने यहाँ पे पेन पकड़ा, तो आपको क्या लगेगा, वो मिरर में यहाँ पे पास में दिखाई देगा ना, यहाँ पे मिरर के पास में है, तो हमें पास वाली लाइन पास में दिखाई देगी। तीर ऊपर की ओर है, तो हमें तीर भी ऊपर की ओर दिखाई देगा। तो हम तीर वाले को देख लेते हैं, क्या तीर वाले ऊपर की ओर है, क्या तीर वाले ऊपर की ओर ऑप्शन है? तो अगर जो नहीं है उसको हम कट कर देंगे यहीं से। ये नीचे की ओर है, ये नीचे की ओर है, इन दो ऑप्शन निकल गए हमारे सामने, ये या फिर ये, दोनों में से एक होगा इनमें से। ठीक है, अब देखिए भाई, हमने देखा भी ये इस तरीके से है, इस तरीके से और इस तरीके से, ये डॉट यहाँ पे पास में आएगी, ये दो डॉट यहाँ पर आएगी। तो दो डॉट, दूर वाली दो डॉट देखते हैं, दूर वाली, यहाँ पे देखिए दूर में दो डॉट नहीं है, यहाँ पे एक डॉट है, यानी कि ये कह रहा है कि दो पास पास में डॉट आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, दूर डॉट दूर है तो डॉट दूर आएगी। तो हमारा ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, राइट ऑप्शन 3 नंबर का आपका रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम में तो मोस्टली पूछा जाता है, और आपके जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, हेड कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, इनके अंदर काफी बार आता है ये क्वेश्चन। तो इसका हम राइट आंसर क्या लिखेंगे, आप नोट डाउन कर दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी हमारी, कब हुई थी, 1885। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो अभी कांग्रेस चल रही है, अब वाली कांग्रेस उस वाली कांग्रेस में फर्क था भाई। अब ये मत सोचना उस वाली उस इतना भी पुरानी हो, उस टाइम पे अलग मैटर था, अब अलग है, अब और उसके अंदर फर्क है वही फर्क है, लेकिन ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और लिखिए कि जब पहली स्थापना हुई थी तब अधिवेशन हुआ था, यानी कि मीटिंग हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, और वो मीटिंग भारत के अंदर कहां पे हुई थी। तो ये जो हुआ था ये कहां पे हुआ था, तो मेरे दोस्त ये हुआ था मुंबई के अंदर हुआ था। ठीक है, मुंबई में। और अध्यक्षता अगर बात करें, अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है, अध्यक्षता तो ये किसने की थी, ये की थी हमारे एक WC बनर्जी, बहुत ही अच्छे इंसान थे, इन्होंने की थी, WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी है, और इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर एक और अधिवेशन हुआ जिसके अंदर राखल दास बनर्जी थे। लेकिन हमें याद रखना है WC बनर्जी बार बार याद कीजिए, WC बनर्जी हमें याद रखना है। अब दोस्तों WC बनर्जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। WC बनर्जी एक ऐसे इंसान है जिसके बारे में हमने ये पढ़ा, जब मैं तैयारी करता था मैंने पढ़ा था कि अंग्रेजों की, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की जो LS, ठीक है, ये LS क्या है, तो इसको ऊपर मैं बता देता हूँ LS क्या है मेरे दोस्त। LS है आपका हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, LS हाउस ऑफ कॉमन है, अंग्रेजों की ये है। ठीक है, तो यहां पर खड़े होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति, ठीक है, खड़े होने वाले फर्स्ट इंडियन
ब्रैकेट में लिख लेंगे हम भी खड़े हुए थे, ये विपक्ष में खड़े हुए थे किसी के, लेकिन हार गए थे। इनके बारे में पूछा जाता है कि अंग्रेजों की एलएस में खड़े होने और जो कॉमन के अंदर खड़े होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जिन्होंने अध्यक्षता की थी मुंबई के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आप इसका आंसर निकालिए, किसने की थी और ये जो स्थापना है कब की गई थी? इसका जो है आप राइट आंसर निकालेंगे, क्या हो सकता है? इसको ना यूज करके आप देखा करो भाई, ठीक है, इसको आप यूज करके देखा करो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो ये है हमारा 1897, ठीक है। 1897 के अंदर ये हम स्थापना हुई थी, ठीक है। किसने की थी? ये की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने की थी। और कहां पे की थी? तो ये की थी मेरे दोस्त कोलकाता के अंदर, ठीक है, कोलकाता के अंदर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। एक चीज और यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद को इनका जो बचपन का नाम था, वो इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था, आप याद कीजिए, ये जो चीजें होती है आप इसको गूगल करके देखा करो, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था नरेंद्र भाई साहब, ठीक है, इनको कहते थे नरेंद्र नाथ दत्त। इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, इनको इनके बचपन का नाम था। ये काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है मेरे दोस्त, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, ये दत्त है भाई, ठीक है, ये दत्त है। काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि जो नरेंद्र नाथ दत्त है, ये किसका नाम था? ऑप्शन में आपको स्वामी विवेकानंद मिलेगा, तो इन्हीं का नाम था जिन्होंने कोलकाता के अंदर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उसके बाद में है ये जो ऑप्शन है आपको मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, इसके ऑप्शन नहीं थे, मैंने लिख दिया है कि इनके अंदर आगे का बताइए। ये क्वेश्चन भी काफी 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो हमने देखा ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का है, 4 का है, 5 का है, और हमें लिखना है 6 का। तो 6 का कितना होता है? हमने पहले ही पढ़ा था, 6 का 36 होता है, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में बात करें एक कक्षा में, ऊपर से यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, एक कक्षा में ऊपर से कार्तिक का स्थान 17वां है, एक कक्षा है, ये क्लास है, उसके अंदर एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, ये कहता है कि ऊपर से उसका स्थान है 17वां। ये क्या कहता है? ऊपर से स्थान है 17वां, यहाँ पर उसका स्थान है 17वां स्थान है, ठीक है, 17वां कार्तिक है ये, ठीक है, के लिख देता हूं मैं कि कार्तिक का ऊपर से स्थान कौन सा है, कितने नंबर का है? 17वां नंबर है। नीचे से 28वां, अगर हमने देखा नीचे से है यही स्थान यहीं पर ही, ठीक है, एक तो ये था, रेड में लिखा था मैंने, एक तो ये था, और यही स्थान यहाँ पे कह रहे हैं कि इसी, अगर नीचे से काउंट करें तो 28वां है, ठीक है। तो आप लगभग बच्चों ने आंसर निकाल दिया होगा 45, लेकिन 45 आंसर इसका नहीं है। यहाँ पे एक चीज समझिए, देखिए ये कह रहे ऊपर से कार्तिक का स्थान 17वां है, हमने देखा ये कार्तिक है, यहाँ भी कार्तिक है। हमने नीचे से देखा कि कार्तिक का स्थान 28वां है, यानी कि हमने देखा दूसरी बार कार्तिक हमने 2 बार काउंट कर लिया है, हमने कार्तिक को 2 बार काउंट कर लिया है, जबकि कार्तिक एक ही है, ठीक है। तो हमने जोड़ा 17 एंड 28 कितने होते हैं? तो ये होते हैं हमारे 45। हमने कार्तिक को 2 बार जोड़ा है, हम कार्तिक को माइनस कर देंगे 44, यानी कि टोटल बच्चे कार्तिक के समेत, कार्तिक के काउंट, कार्तिक के साथ में 44 टोटल बच्चे हैं। ये जो सवाल आते हैं ये आपको याद रखना है इस तरीके से। अगर एक ही बच्चे का नाम आ रहा है और उसी को कह रहे हैं ऊपर से, या उसी को कह रहे हैं नीचे से, या फिर इसी को कह रहे हैं इधर से, या फिर इसी को कह रहे हैं इधर से, या इधर से कह सकते, इधर से कहते हैं, बात एक है, जो ऊपर या नीचे से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन आसान, ये मैंने खुद ये क्वेश्चन लिया है, ये इसीलिए लिया है कि आपको क्या करना है कि जैसे 10 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 होगा, ये हमें याद है, लेकिन आपको ना 50 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। 50 तक स्क्वायर याद करके बैठा करो, आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, देख लेना। इसी तरीके से दोस्तों आज मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं जानबूझ के, ठीक है, जानबूझ के मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। आगे भी हम कुछ क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा लेंगे, धीरे धीरे हम 40-50 क्वेश्चन करने शुरू कर देंगे, ठीक है। पूरी जानकारी
जो है पूरी जो क्वेश्चन है क्लरिकल एप्टीट्यूड के अच्छे तरीके से करवा दिए हैं। एक बार फिर से बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, हमने लगभग 5 बैच दे के वहां पे जाकर जुड़कर तैयारी कर सकते हो। एप्लीकेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।